अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का टॉपिक है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैं बताता चलूँ ब्रोकन लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग में हम अपने किसी भी कॉम्पिटिटर या फिर अपनी नीश या कैटेगरी के जो हमारी वेबसाइट के या फिर हमारे कीवर्ड के रेलेवेंट वेबसाइट्स होती हैं उनके हम ब्रोकन लिंक जो होते हैं बैक लिंक्स उनसे हम फ़ायदा हासिल करते हैं। किस तरह हासिल करते हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ ब्रोकन लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी में हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो होता है हमारा कॉम्पिटिटर की वेबसाइट, ठीक है, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स, और दूसरा होता है हमारी निश या कैटेगरी। हमारी नीच मतलब जिस तरह से हम देख सकते हैं अगर हमारी नीच कोई स्पोर्ट के रेलेवेंट होती है तो हम जो है ना स्पोर्ट में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर हमारी फुटबॉल के रेलेवेंट है तो वो कोई बेसबॉल के रेलेवेंट हो सकती है या फिर कोई हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी हो सकता है। अब लाजमी नहीं है कि जो आपकी नीच या कैटेगरी के रेलेवेंट हों वो आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी हों। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जो आपके ही जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो वो उस कीवर्ड पे आपसे ऊपर रैंक कर रहे हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। और नीच या कैटेगरी रेलेवेंट जो वेबसाइट्स होती हैं जिनके आप ब्रोकन लिंक का जो है ना यूज़ कर ब्रोकन लिंक का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो वो इस तरह है कि बहुत सारी नीचेज होती हैं जो बहुत ब्रॉड होती हैं, जैसा कि स्पोर्ट्स। अब ये बहुत बड़ी नीचे, इसमें काफ़ी सारी स्पोर्ट आ जाती हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट किसी भी एक स्पोर्ट के रिलेटेड है तो आपने अपनी निश या फिर कैटेगरी के रेलेवेंट वेबसाइट को देखना होता है और उनको हम जो है ना उनके ब्रोकर लिंक से अपनी वेबसाइट को लिंक देते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ ये टूल बेस्ड वीडियो है। तो इसमें जो है ना आप टूल यूज़ कर सकते हो, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, एचरएफ या फिर सेमरश। ये दोनों टूल, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने जो है ना ब्रोकन लिंक निकाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि अगर हमारी एक वेबसाइट है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है abc.com, ठीक है, और इसको लिंक मिल रहा है b.com, ऐसे ही कुछ कर लें, XYZ, या फिर ऐसे कुछ कर लेते हैं XYZ.com। अब इस वेबसाइट से इसको लिंक मिल रहा है, ठीक है। अब आपने गौर से देखना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप लोगों ने। abc.com को अगर इस वेबसाइट से लिंक मिल रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो इसे लिंक मिल रहा है वो इसको लिंक जोस भी दे रहा होगा, ठीक है। अब अगर वो हम लिंक हमने लगाया हो abc.com के किसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 1 इसके ऊपर लगाया हो, ठीक है। अब अगर पेज नंबर 1 पे 404 लग जाता है, ठीक है, अब ये आपने गौर से देखना है, यानी कि ये पेज अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 404 होता है पेज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ से जो लिंक इस जगह से इसे मिला हुआ है, यानी कि इस पेज को, ठीक है, ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से ज़रा समझ आ जाए। अब यहाँ से जो लिंक इस पेज को मिल रहा है, यानी कि abc.com इस वेबसाइट के किसी भी पेज को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये पेज इस पे 404 लग चुका है, यानी कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे आने वाला जो बैक लिंक है उसका लिंक जूस इस वेबसाइट को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर वो चाहे जिसकी वेबसाइट है ये वाली, तो उसने ऑलरेडी या तो रिप्लेस कर दिया होगा। अगर उसने रिप्लेस नहीं किया तो हम उसके ब्रोकन लिंक को अपनी वेबसाइट को दे सकते हैं। किस तरह से दे सकते हैं? ये हमें आउटरीच करनी पड़ती है पहले वेबसाइट्स, उसके बाद जिस तरह से हम गेस्ट पोस्ट में
एडमिन को ईमेल करते हैं, उसी तरीके से हम जो है ना हमें ईमेल करना पड़ता है। अब अच्छा, ये ब्रोकन लिंक का फ़ायदा ये होता है, ये बहुत पुराने लिंक होते हैं और ये इंडेक्स भी होते हैं, ठीक है, इंडेक्स हो चुके होते हैं और इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम जो है ना ये वाले बैकलिंक यूज़ करते हैं। तो 404 पेजेस पे जो भी बैकलिंक आ रहे हों उनमें आप देख सकते हैं, अगर जो बैकलिंक अच्छी ट्रैफिक हो और वेबसाइट्स के डीए अच्छे हों तो आप उन बैकलिंक को यूज़ करके अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक ले सकते हैं। क्योंकि ये इसलिए ले सकते हैं, वो जिस पेज के ऊपर बैकलिंक बने हुए थे वो पेज अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन वो बैकलिंक एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें आप अपना एंकर और अपना यूआरएल ऐड करा के अपनी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब अगर हमारी कोई वेबसाइट है fashionflare.pk, तो इसके कैटेगरी या फिर इसके जो है ना कंपटीटर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं तो हम उनको देख सकते हैं और उनके बैकलिंक यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे ये वाली वेबसाइट ले लेता हूँ, आपने वही अपने कंपटीटर्स की लेनी है। तो सबसे पहले आपने सेमरश ओपन करना है और बैकलिंक एनालिटिक्स में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट जो आपके कंपटीटर्स की होगी या फिर आपकी निश या कैटेगरी की रेलेवेंट वेबसाइट होगी वो वाली आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये 1 मिनट में इसे लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बैकलिंक एनालिटिक्स में आपने अपने किसी भी कॉम्पिटिटर या फिर ऐसी वेबसाइट जो आपकी निश या कैटेगरी के रेलेवेंट हो वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। अब इसे आपने एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद 1 मिनट में आपको बताता हूँ, ये देखें एनालाइज। अच्छा, ये एक और बात बताता चलो, इसको जो है ना हम लिंक रिक्लेमेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो खैर हम दूसरे की वेबसाइट से ले रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अपनी जो वेबसाइट के बैकलिंक हम अपनी वेबसाइट पे बनाते हैं बैकलिंक, तो हमारी जिस वेबसाइट के पेज पे, हमारी वेबसाइट के किसी भी पेज पे अगर 404 आ जाता है तो हम उसके बने हुए बैकलिंक को भी इसी तरीके से दोबारा से अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको लिंक रिक्लेमेशन कहते हैं। अब ये देखें, ये 26 जुलाई से 2 जुलाई तक, यानी कि 26 जून से 2 जुलाई तक 21 लिंक लॉस्ट हुए हैं और 16 न्यू बने हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अपने नए बैकलिंक बनाते हैं हम अपने पुराने बैकलिंक्स खो देते हैं, तो उनकी पावर हमारी वेबसाइट को नहीं मिल रही होती। तो सबसे पहले आपको अपनी बैकलिंक की प्रोफाइल चेक करना आना चाहिए जी। ये देखें, ये आप इस टूल में भी चेक कर सकते हैं, HRF में भी कर सकते हैं, ऊबर सजेस्ट होता है उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे काफ़ी सारे बैकलिंक, यानी मंथली होता है ये, तो मंथली हम इतने बैकलिंक्स लॉस्ट करते हैं। और ये जो बैकलिंक हम लॉस्ट कर चुके होते हैं इनको हम रिक्लेम यानी कि इनको दोबारा भी बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट चेंज करके, ठीक है। कंटेंट नहीं, एंकर चेंज करके या फिर अपना यूआरएल चेंज करके हम इन बैकलिंक की पावर दोबारा से अपनी वेबसाइट को दे सकते हैं। चलो, ये वाला तरीका आपने सेम यही यूज़ करना है। अब देखें, ये अगर आपने अपने लिंक रिक्लेम करने तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना है, लेकिन अगर आपने किसी अपने कंपटीटर या फिर निश या कैटेगरी रेलेवेंट वेबसाइट के बैकलिंक को उठाना है तो आप उसकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद बैकलिंक एनालिटिक्स में आपने अपना जो है ना यूआरएल पेस्ट करना है, उसके बाद आपने इंडेक्स पेजेस में चले जाना है। अब हम इंडेक्स पेजेस में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो वाले पेजेस, जो भी पेजेस होंगे ब्रोकन या फिर कोई भी हो, वो इंडेक्स होने चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ पे इंडेक्स पेजेस में ब्रोकन पेजेस पे चले जाना है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ आपने 404 वाले पेजेस ही उनके बैकलिंक चेक करने। देखें, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 404 लगा हुआ है, तो इस पे 284 बैकलिंक्स हैं। तो इसी तरह से ये जो है ना सारे ही 404 बैकलिंक पेजेस हैं, तो इन पे काफ़ी बैकलिंक बने हुए हैं। अब ये बड़ी वेबसाइट है तो इसलिए इस पे जो है ना काफ़ी सारे बैकलिंक हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर या फिर निश या फिर
कैटेगरी के रेलेवेंट जो वेबसाइट होगी उस पे इतने बैकलिंक्स नहीं होते। ठीक है, अब इनमें से हम कोई भी 404 पेज होता है हम उसकी इन बैकलिंक्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आपने जो काम करना है, आपने इस तरीके से करना है जिस तरह से हम गेस्ट पोस्ट के एडमिन्स को आउटरीच करते हैं, सेम आपने उसी तरीके से इनको आउटरीच करना है। ठीक है, ये देखें आप, ये इस वेबसाइट से आ रहा है बैकलिंक इसको। ठीक है, लेकिन ये वाला पेज अब हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ब्रोकन लिंक है। तो अगर हम इनको ओपन करें तो, या फिर ये अगर ये हमारी कैटेगरी या फिर हमारे कंटेंट के रेलेवेंट हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप हर जगह अपने ब्रोकन लिंक दे दें, हर जगह कहीं से भी आप ब्रोकन लिंक उठा के जो है ना अपनी वेबसाइट को दे दें, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपने वो वाले बैकलिंक्स लेने हैं जो आपकी कैटेगरी की या निश या फिर जो है ना आपके कीवर्ड के रेलेवेंट हो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम यही होता है कि या तो उसने जो होते हैं वेबसाइट के ओनर, ठीक है, जिनके पेजेस जो है ना ब्रोकन हो चुके होते हैं, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, अगर उन्होंने लिंक डिलीट कर दिया है, रिमूव करा दिया है, तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब ये सारे जो है ना ये इंडेक्स हो चुके हैं, इसलिए ये इसमें शो हो रहा है। तो अगर वो डिलीट हो चुके हैं तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उन्होंने रिप्लेस करा दिया और उनके किसी एग्जिस्ट करते हुए पेज पे, यानी कि उनके किसी लाइव पेज पे वो रीडायरेक्ट कर रहा है, तो भी हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो आपने 1 बाय 1 चेक करने हैं कि कौन सा लिंक ब्रोकन है, यानी कि वो 404 वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है, तो आपने उसी को जाके रिप्लेस कराना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बैकलिंक बने हुए हैं, तो आपने जो है ना इस वेबसाइट के ओनर के पास मेल करना है कि हमारा जो है ना इस कंटेंट पे या फिर इस पेज पे आपने पेज का यूआरएल साथ दे देना कि ये बैकलिंक आपने दिया हुआ है इस वेबसाइट को, तो हमारा भी जो है ना कंटेंट या फिर हमारी वेबसाइट उसी कंटेंट के रेलेवेंट है जिसको आपने बैकलिंक दिया हुआ है, लेकिन जिसको आपने बैकलिंक पहले दिया हुआ है वो पेज अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वाला बैकलिंक आप हमें दे दो। ये आउटरीच करना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ मेहनत वाला काम यही है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर्स, या भाई ये तो मैंने एज एग्जांपल कोई भी वेबसाइट ले ली है, लेकिन कॉम्पिटिटर फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप यहाँ अगर लिख लें फुटबॉल या फिर कोई भी लिख लें लेडीज़ ड्रेसेस, अगर आप इस पे रैंक कर रहे हो, तो ये जो टॉप पे आ रहे हैं ना आपके इसी कीवर्ड पे, ये सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, ये भी। तो आप इनके ब्रोकन पेज जो है ना उनके बैकलिंक को आप अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करा सकते हैं ओनर को मेल करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।